नमस्कार दोस्तों, एमसीसी को लेके अब बहुत बड़ा टकराव होने वाला है अमेरिका और चीन के बीच में। हुआ क्या दोस्तों कि अमेरिका ने एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है खास तिब्बत के लिए, जो कि तिब्बत की भाषा बचाएगा, तिब्बत के लोगों तक सीधा संपर्क करने की कोशिश कराएगा, तिब्बत की संस्कृति को बचाने का प्रयास करेगा। इस कोऑर्डिनेटर को अमेरिका ने अभी बनाया है, यानी अब बहुत बड़ा तनाव तिब्बत पर चालू हो गया है। और दोस्तों, अब याद कीजिए आप 2018 में शी जिनपिंग नेपाल गए थे और उन्होंने कहा था कि नेपाल में यदि कोई भी आदमी चीन को तोड़ने की कोशिश करेगा, उन्होंने नेपाल का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी आदमी यदि चीन को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएगी। दोस्तों, उस समय उनका ये जो संदेश था, ये संदेश किसी देश के लिए नहीं था, बल्कि नेपाल में उन नेताओं के लिए था जो विदेशी प्रभाव में आकर या विदेशों के कहने पर, विदेशी ताकतों के कहने पर चीन विरोधी काम करेंगे। उन नेताओं को शी जिनपिंग ने कहा था कि हड्डियां तोड़ दी जाएगी, ठीक है। और नेपाली नेता आज तक वो बात नहीं समझे और शायद आप भी नहीं समझे होंगे। देखिए, उस समय शी जिनपिंग ने कहा कि जो चीन को तोड़ने की कोशिश करेगा उसकी हड्डियां तोड़ दी जाएगी, लेकिन न तो नेपाली नेता वो बात समझे और न ही नेपाली जनता वो बात समझी। वो सीधे इशारा था उन नेपाली नेताओं के लिए जो चीन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, चीन ये निश्चित जानता है कि नेपाल की जनता हमारे पक्ष में खड़ी है, लेकिन वो ये भी जानता है कि नेपाल के नेता दल बदलू होते हैं, ठीक है। कभी ये चीन के पक्ष में चले जाएंगे, कभी अमेरिका के पक्ष में चले जाएंगे और कभी कभी भारत के पक्ष में भी चले जाते हैं। इसलिए चीन जो है वो नेपाली नेताओं पे भरोसा नहीं करता है। देखिए, नेपाली नेताओं पर कोई भरोसा नहीं करता है, न तो चीन भरोसा करता है, न भारत भरोसा करता है, न अमेरिका भरोसा करता है। देखिए, ये सही बात है, आपको हो सकता है गलत लगे, लेकिन ये 100% सच है कि नेपाली नेताओं के ऊपर कोई भी देश भरोसा नहीं करता है। इसका मुख्य कारण है नेपाली नेता बहुत जल्दी दल बदल लेते हैं, कभी अमेरिका के पक्ष में, कभी भारत के पक्ष में और कभी चीन के पक्ष में। इस कारण नेपाली नेताओं पे भरोसा चीन या कोई भी देश नहीं करता है। इसलिए चीन ने उन नेताओं को कहा था कि हड्डियां तोड़ देंगे जो चीन को तोड़ने की कोशिश करेगा। देखिए, एक चीज आप निश्चित जान लीजिए कि चीन इस चीज को तो समझ रहा है कि नेपाल की जनता हमारे पक्ष में खड़ी है, लेकिन वो ये भी जानता है कि नेपाल के नेता कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रभाव में कुछ न कुछ नेता जरूर हैं और वही नेता नेपाल में एमसीसी पास करवाना चाहते हैं। इधर तिब्बत पे अमेरिका ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, कार्रवाई है वो बहुत बड़ी कार्रवाई, जिसमें साफ क्लियर कर दिया अमेरिका की तिब्बत को हम चीन का हिस्सा ही नहीं मानते हैं, ठीक है। अब नेपाल में अमेरिकन एमसीसी पास होती है तो क्या आपको लगता है कि चीन चुप हो जाएगा या उन नेताओं को बख्श देगा? वो कहीं ना कहीं उन नेताओं को गिराने की कोशिश जरूर करेगा जो नेपाल में एमसीसी पास करवाएंगे, और इससे क्या होगा, नेपाल में द्वंद्व पैदा होगा। देखिए, चीन को तिब्बत बचाना है, भारत को जम्मू कश्मीर बचाना है, नेपाल को मधेश बचाना है, पाकिस्तान को बलूचिस्तान बचाना है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम सब देश में है। हालांकि नेपाल की प्रॉब्लम खत्म हो गई है, मधेश वाली, वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि इस पे अमेरिका अब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। भविष्य में हो सकता है दे सकता है, ठीक है। यदि नेपाल अमेरिका की बातें न माने तो फ्री मधेश मूवमेंट फिर चालू हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चीन अच्छे से जानता है कि फ्री तिब्बत मूवमेंट को भारत हवा नहीं देगा, क्योंकि चीन और भारत आपस में फंसे हुई है। अगर भारत फ्री तिब्बत मूवमेंट को हवा देता है तो फ्री कश्मीर मूवमेंट को चीन हवा दे देगा, कंफर्म है। इसलिए भारत चीन एक दूसरे के खिलाफ फ्री तिब्बत मूवमेंट या फ्री कश्मीर मूवमेंट को आग नहीं लगा सकते उस पे, यानी उस मूवमेंट को सहारा नहीं दे सकते, उसको बंद ही करवाने की कोशिश करेंगे अपने देश से। लेकिन और चीन अच्छे से जानता है भारत ऐसा नहीं कर सकता है। भारत चीन की जो लड़ाई भी होगी वो केवल सीमा तक ही रहेगी। भारत अक्साई चीन के लिए लड़ेगा और चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से के लिए लड़ेगा, बस इतनी ही लड़ाई है। बाकी तो छुटपुट है, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8 की लड़ाई है, कुछ नो माइंस लैंड जो है उनकी लड़ाई है, ठीक है। यानी भारत चीन में वार्ता से समाधान हो सकता है। भारत को तिब्बत से मतलब नहीं,
चीन को कश्मीर से मतलब नहीं। ठीक, तो नेपाल की सख्त जरूरत अमेरिका को तो है ही है, वो एमसीसी भी पास करवाएगा। जब एमसीसी पास करवाएगा तो आप खुद सोच लीजिए कि इस समय जब तिब्बत पर इतना बड़ा एक्शन अमेरिका ले लिया तो क्या चीन बख्श देगा आपके नेताओं को? कभी नहीं बख्शने वाला, कोई चांस नहीं है। यानी चीन का मुख्य जो मकसद है वो अमेरिका को नेपाल से कहीं ना कहीं मतलब पूरी तरीके से अमेरिकी प्रभाव नेपाल में समाप्त करने का है। उससे चीन का तिब्बत में जो कुछ भी तिब्बत विरोधी गतिविधियां चालू करवाने की कोशिश नेपाल से होंगी वो बंद हो जाएगी। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि एमसीसी पास हो, उसमें नेपाली नेता पास करवा देते हैं और इस कंडीशन में तो बहुत बुरा होने वाला है नेपाली नेताओं के साथ में। बुरे का मतलब यह नहीं कि चीन डायरेक्ट एक्शन लेगा। चीन कहीं ना कहीं फंडिंग करके नेताओं की वोटिंग की जो राजनीति है वोट कम करवा देगा उन नेताओं का जिन नेताओं को वोट पड़ेंगे जो एमसीसी पास कराएंगे। वैसे भी नेपाली जनता अपने आप उनको वोट नहीं देगी, ये कन्फर्म है, जो एमसीसी पास कराएंगे। ठीक है, बाकी चीन भी कोशिश करवाएगा और चीन तो करवा सकता है, मीडिया द्वारा ना करवा सकता है चीन। नेपाली मीडिया में चीन के पक्ष में वीडियो दिखाई जाती है कि नहीं दिखाई जाती? टोटल मीडिया में। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंडिंग तो जरूर होगी, बड़ी मीडिया में होगी? इसीलिए न चीन की हमेशा तारीफ ही दिखाई जाती है, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। आप सीधा क्लियर समझे कि अगर एमसीसी पास होती है तो एमसीसी पास करने वाले नेताओं के पीछे पड़ जाएगी नेपाली मीडिया और आने वाले समय में उनको वोट नहीं पड़ने वाले, कुछ नहीं। ठीक है, यानी चीन एक्शन लेगा ही लेगा और हो सकता है कुछ फिजिकल एक्शन ले ले। ठीक है, ऐसा भी तो होता है दोस्तों, अगर फिजिकल एक्शन ले लेगा तब तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, लेकिन एक्शन लेगा, ये आप कंफर्म जान लीजिए। इसलिए ये समय एमसीसी पास कराना नेपाल के लिए बहुत बेकार है, गलत है, द्वंद्व बढ़ जाएगा नेपाल में बहुत ज्यादा। इसलिए एमसीसी पास बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस समय। भविष्य में देखना क्या है कैसे, इस समय उसको टाल देना चाहिए साल डेढ़ साल के लिए। धन्यवाद।